हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथ्स मैडम। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स के बारे में। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स। जैसा कि हमने एडिशन में पढ़ा था कि हमारे दो केसेस अराइज होते हैं। पहला, जब हमारा डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है, सेम होता है, और दूसरा जब हमारा डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है। यही सेम केसेस हमारे सब्ट्रैक्शन में भी अराइज होते हैं। तो पहला केस हमारा क्या होता है, व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम। तो ऐसे हमारे रैशनल नंबर्स जिनका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो अब यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल वैसा ही करेंगे जैसे एडिशन में किया था कि न्यूमरेटर्स को हम डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। 3/8 फ्रॉम -5/8। 3/8 फ्रॉम -5/8 यानी कि 3/8 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है किस में से, -5/8 में से। दिस मीन्स दिस इज इक्वल्स टू -5/8 -3/8। अब जैसा कि मैंने आपको एडिशन में भी समझाया था, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो 5 and 3, 5 + 3 8। अब प्लस होगा तो क्या साइन प्लस का आएगा? नहीं, साइन माइनस का आएगा। कैसे? आप इसको इस तरह से सोचिए मन में कि जब भी माइनस हो रहा है, माइनस का साइन है, इसका मतलब यू आर गिविंग, और जब भी प्लस हो रहा है दैट मीन्स यू आर गेटिंग। तो अगर फाइनल आंसर गिविंग आता है इसका मतलब माइनस साइन आएगा, और जब फाइनल आंसर टेकिंग आता है तो इसका मतलब साइन जो है वो प्लस आएगा। तो यहाँ पे पहले आपने 5 दिए, फिर आपने 3 और दे दिए, तो आपने कितना दे दिया? आपने 8 दे दिया, यानी कि आप दे ही रहे हैं, और देने का मतलब माइनस साइन। तो -8/8। 8 से 8 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा -1। एक और एग्जाम्पल करते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। -7/9 फ्रॉम 6/9, यानी कि -7/9 को माइनस करना है 6/9 में से। तो 6/9 माइनस, अब क्योंकि दो साइन आ रहे हैं तो हम क्या लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। दूसरा साइन लगाने से पहले -7/9, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जब भी दो साइन एक साथ आते हैं तो हम ब्रैकेट का यूज करते हैं। पहले साइन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम नंबर्स को सॉल्व करेंगे। तो माइनस और माइनस जब एक साथ आ जाता है, अब ये कन्वर्ट हो जाएगा प्लस के अंदर। तो 6/9 प्लस 7/9, तो 6 + 7 13/9। ये हमारा हो गया व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम। अब हमारे सेकेंड केस की तरफ बढ़ते हैं, केस 2, व्हेन डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट। मतलब जब हमारे डिनोमिनेटर्स क्या हैं, बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो अब उस केस में सिमिलर टू एडिशन हम पहले एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर्स को सेम बनाएंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। कैसे? -7/12 फ्रॉम 5/6। ठीक है, तो इसको हमें क्या है, 5/6 माइनस -7/12। तो ये बना 5/6 प्लस 7/12। 6 और 12
दोनों हमारे कोप्राइम नंबर्स नहीं हैं। अब ये दोनों कोप्राइम नंबर्स नहीं हैं तो इसका हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। 6 एंड 12 का एलसीएम जो है वो हो जाता है 12। तो ये हमें सब यहाँ पे हम 5/6 को, इसका तो डिनोमिनेटर ऑलरेडी 12 है, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो 5/6 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 के साथ ताकि ये हमारा 12 बन जाए। तो ये बन जाएगा 10/12। तो 10/12 प्लस 7/12 आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हुआ होगा, आपको समझ में आया होगा कि हमें कैसे करना होता है डिफरेंस। चलिए कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं हम सबट्रैक्शन के, जिससे कि हमें सबट्रैक्शन जो है वो और अच्छे से समझ में आ जाए कि रैशनल नंबर्स के सबट्रैक्शन क्वेश्चन हम कैसे करते हैं। सबट्रैक्ट I'll give you some time to think and then we will solve. So first question, four by seven plus 5/7. Second question, मुझे लगता है कि ये तो आप बहुत जल्दी कर लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, 7/-13 प्लस 4/-13. थर्ड क्वेश्चन, -4/3 प्लस 3/7. नेक्स्ट क्वेश्चन मैं एक प्रॉब्लम सम दे रही हूं। What should be added to -7/12 to get 3/2? लास्ट फॉर नाउ, बाकी के क्वेश्चंस आप खुद से प्रैक्टिस जरूर करेंगे घर पे। 3/8 -3/8 माइनस 10/8। चलिए मैं आपको टाइम देती हूँ कुछ मिनट्स का, सोचिए और फटाफट से सॉल्व कीजिए कि इनका क्या क्या आंसर्स होने चाहिए। चलिए फटाफट से सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, डिनोमिनेटर सेम है तो हम सिंपली न्यूमरेटर्स को प्लस करेंगे। तो 4 + 5
9/7। नेक्स्ट 7/-13 प्लस 4/-13। अब आप ये मत कीजिएगा कि डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है तो हम इसको एज इट इज कर दें, कर भी सकते हैं, दोनों केसेस में आंसर सेम आएगा, बट आई प्रेफर कि हम पहले इसके साइन को चेंज कर लें। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 7 + 4 11/-13। ये माइनस साइन आप ऊपर भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा -11/13। नेक्स्ट केस, यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, डिफरेंट है। डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो पहले लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 3, 7 हमारा हो गया 21। अब इसको 21 बनाने के लिए इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -4 × 7/3 × 7 प्लस यहाँ पे 7 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तो 3 × 3/7 × 3। 4 7 = 28 -28/21 प्लस 3 3 = 9 9/21। 28 दिए लेकिन वापस अभी सिर्फ 9 मिले हैं, ठीक है। तो अभी भी कितने और दे रखे हैं, अभी दे ही रखे हैं, अभी सारे वापस नहीं मिले। तो ये हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 19 माइनस का साइन के साथ, तो -19/21। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी एडेड टू -7/12 टू गेट 3/2। इसमें कुछ प्लस करना था कि हमारा 3/2 मिल जाए। अब हमें नहीं पता कि क्या हमें प्लस करना था, यानी कि हमारा कुछ नंबर है जो हमें नहीं पता, उसका नाम हम x मान लेते हैं। तो -7/12 प्लस x इज इक्वल्स टू 3/2। अब यहाँ पे कुछ प्लस करना था, तो जब हम क्या करते हैं, इसको ऐसे समझिएगा कि हमारे दो डिफरेंट नंबर है। फॉर एग्जाम्पल 5 प्लस कुछ नंबर है जिसके इक्वल्स टू 15 है। अब मुझे ये नंबर निकालना है तो मैं क्या करूंगी, 15 में से 5 को माइनस करूंगी, यानी कि सम में से मेरे एक एडेंट को माइनस करूंगी। तो इसी तरह से मैं सम में से इस नंबर को क्या करूंगी, माइनस। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा x क्या है 3/2 माइनस ऑफ -7/12। अब माइनस माइनस बनेगा प्लस, तो इसका मतलब x इज इक्वल्स टू, हाँ ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे इम्प्लाइज का साइन लगा रही हूँ। दो इक्वल साइंस एक साथ नहीं आते हैं हमारे मैथ्स के अंदर। जब भी हम एक इस तरह से लेके चल रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों हैं, और हम हर नेक्स्ट में हम राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों ही लिख रहे हैं, तो हम यहाँ पे इम्प्लाइज का साइन यूज करते हैं। इक्वल्स टू का साइन अगर आप लगाते हैं तो वो गलत होगा, इक्वल्स टू का साइन नहीं आएगा, क्या आएगा, हमारा इम्प्लाइज का साइन आएगा। तो x इज इक्वल्स टू 3/2 प्लस 7/12। एलसीएम दोनों का 12 बनेगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इसको 12 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करूंगी मैं, तो 3 6 = 18 एंड 2 6 = 12 प्लस 7/12। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ गया, 18 + 7 25/12। तो हमारा क्या नंबर ऐड करना था, द नंबर टू बी एडेड इज 25/12। नेक्स्ट अगेन द नंबर हैव सेम डिनोमिनेटर, -3 -10, 3 दे दिए 10 दे दिए, तो टोटल 13 दे दिए, दिया ही है, कुछ मिला नहीं है, तो -13/8। उम्मीद करती हूँ आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आपको लगे कि इसमें से कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आई है, प्लीज़ डू कमेंट in the comment box and I'll definitely reply to you as soon as possible. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।